नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म त्योहारों का धर्म है, जहां हर छोटा और बड़ा त्योहार विशेष होता है। सभी की कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता जरूर होती है। इसी श्रृंखला में शरद पूर्णिमा भी विशेष त्योहार है, जिसे कुछ लोग कोजागरी, कुछ लोग रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है और कहा जाता है इस दिन सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन को कोजागरी यानी कौन जाग रहा है कहा जाता है, क्योंकि इस रात जागरण करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ इसी रात को रास रचाते हैं, इसलिए यह त्योहार रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का कोई ना कोई विशेष महत्व जरूर होता है, लेकिन अश्विनी मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का तो विशेष महत्व है। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन से सर्दियां तो प्रारंभ होती ही हैं, साथ में यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष बताया गया है। इसी दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है और रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। विद्वानों का मत है कि इस दिन लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर अपने भक्तजनों को देखने के लिए आती हैं, क्योंकि पौराणिक मत के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही निकली थी। इसलिए यह स्थिति अर्थात यह दिन बहुत ही धनदायक माना जाता है और इस दिन की जाने वाली लक्ष्मी की सिद्धि चिर पुरातन काल तक रहती है। जो भक्तजन इस दिन जागा हुआ मिलता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी की पूजा करने से धन की तो वृद्धि होती ही है, साथ में कुछ और भी लाभ शरद पूर्णिमा के हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि तिथि, शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि क्या है। तो इस बार शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाई जा रही है। पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर शाम को 7 बजे शुरू होगी तथा 20 अक्टूबर रात को 8:20 तक रहेगी। तो इस बीच में आप इस पूरी तिथि का लाभ ले सकते हैं। इसकी पूजा विधि बड़ी आसान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। यदि आसपास नदी न हो तो ऐसी स्थिति में आप घर के अंदर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी के ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, लाल चुन्नी पहनाएं, लाल फूल जैसे गुलाब या गुड़हल आदि देवी को अर्पित करें। थोड़ा सा इत्र जरूर चढ़ाएं। साथ में प्रसाद के रूप में सफेद वस्तु जैसे कलाकंद, बर्फी या सफेद रसगुल्ले चढ़ाएं, या आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। उसके उपरांत धूप जलाएं, माता को दीपक दिखाएं तथा एक सुपारी चढ़ाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी की चालीसा पढ़ें, उसके बाद आरती करें। इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाएगी। शाम के समय भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा करके चंद्र को अर्घ्य दें। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा के चंद्र का एक विशेष महत्व है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चावल और गाय के दूध की खीर बनाइए व चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। तकरीबन 7 बजे तक खीर बनाकर आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद चांद की रोशनी में 8 साढ़े 8 बजे के करीब तक रख दीजिए और 12 बजे के आसपास इस खीर को अपने परिवारजनों में वितरित कर दीजिए। यह एक सामान्य पूजा विधि है जो सबको आनी चाहिए, इसे कोई भी कर सकता है। दोस्तों, हमने चंद्र के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें यह बताया हुआ है कि चंद्र आपके जीवन में कितना उपयोगी है। यदि चंद्र कमजोर है तो किसी भी तरह का राजयोग फलित नहीं होता। इसलिए आज के दिन विशेष तौर पर चंद्र को मजबूत करने के लिए या चंद्र के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपाय किए जाते हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको बताने वाला। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 90% कुंडलियों में चंद्र किसी न किसी तरह पीड़ित जरूर होता है, वरना दुनिया में हर आदमी तरक्की कर जाए और हर कोई अमीर और करोड़पति बन जाए। ऐसी स्थिति में हिंदू ज्योतिष शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कई उपाय हैं।
इनमें से कुछ खास उपाय हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन्हें शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं तो समझिए तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार समझते हैं कि शरद पूर्णिमा की खीर क्यों उपयोगी है और इससे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। वह लोग जो चंद्र जनित समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे दमा की बीमारी, खांसी, जुकाम, हृदय संबंधित समस्या, छोटी मोटी पेट की गड़बड़ियां, इस तरह के लोगों के लिए यह उपाय बताया जाता है। इस उपाय में आपको 5 ग्राम पीपल की छाल का चूर्ण अपने खीर के ऊपर, लगभग 300 ग्राम खीर के ऊपर छिड़क लेनी है। उसके बाद इसे चंद्रमा की रोशनी में रख देना है और सुबह 4 बजे के करीब, कम से कम यह 5 घंटे तक उस रोशनी में रहना चाहिए और सुबह 4 बजे के करीब उठकर इसे खा लेना चाहिए। इससे बहुत सारी चंद्र जनित समस्याओं में फायदा होता है। साथ ही यदि आपको दमा की समस्या है तो 5 ग्राम पीपल की छाल और 2 ग्राम काकड़ सींगी दोनों को मिलाकर वही 300 ग्राम खीर के ऊपर छिड़क लेनी चाहिए, मिलानी नहीं है। और फिर सुबह उठकर यानी 4 बजे के आसपास जब चंद्र की रोशनी बनी हो उस समय इसे खा लेना चाहिए। यह प्रयोग शरद पूर्णिमा से शुरू करके हर पूर्णिमा को करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से दमा रोग धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। एक दूसरा प्रयोग है जो सभी को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रयोग रावण भी किया करता था। वह शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर केंद्रित करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की प्राप्ति होती थी। चांदनी रात में 10 से 12 के बीच में कम वस्त्रों में भी घूमने को कहा जाता है। इससे शरीर को अनोखी ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्र चक्र और अश्वनी के त्रिकोण के कारण यह एक खास तरह का ज्योतिषीय प्रभाव बनाता है जो बहुत ही लाभकारी होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम धन संबंधित उपाय कैसे कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और अपनी मनोकामना को बार बार मन में दोहराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अपनी मनोकामना कहने से ये जल्दी ही पूरी हो जाती है। इस रात लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपके पास धन आएगा। लेकिन यदि चंद्र कमजोर है तो आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। इसलिए चंद्र को मजबूत करने का यह उपाय विशेष रूप से आज के दिन किया जाता है। इसमें आपको कोई भी लकड़ी का टुकड़ा जला लेना है। यदि आप गांव में हैं तो आसानी से जला सकते हैं। यदि आप शहर में हैं तो अपनी गैस के ऊपर इस लकड़ी के टुकड़े को जला लीजिए। जब यह आग लग जाए और लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा जल जाए तो इसे उठाकर अपनी बालकनी, पार्क या छत पर ले जाना है, ऐसे स्थान पर जहां चंद्रमा की पूरी रोशनी आती हो। इसके बाद आपको 1 कटोरी या गिलास में दूध लेना है। इस दूध से चंद्र को अर्घ देना है और जलती हुई लकड़ी पर यह दूध धीरे धीरे डालना है। डालते समय ओम सोम सोमाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद जब यह आग दूध से पूरी तरह बुझ जाए तो वहीं पर बैठकर चंद्र त्राटक करना है, मतलब 1 टक चंद्र को देखना है। आप इसे 2 मिनट से लेके और 10 मिनट तक कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पलकें ना झपकाई जाएं। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मा लगा के भी इसे कर सकते हैं। इस प्रयोग से आपका मन मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। एक और प्रयोग है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। इस रात आपको ने पूजन किया था वहीं पर बैठना है और उसके बाद ओम श्रीम नमः का 11,000 बार जाप करना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके सारे रुके हुए कार्य चलने लगेंगे। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके यहाँ स्थापित होंगी। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।